इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब भाई। मिर्जा जी, हम बात कर रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे नई दिल्ली स्टेशन हो। आस्था के नाम पे लोग जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। सरकारों का रवैया बड़ा खराब है, केंद्र सरकार का रवैया बहुत खराब है, और जो रेल मंत्री थे उनका भी रवैया बहुत अटपटा रहा है इसके अंदर, और आज तक ये लोग उसको क्लियरिफाई नहीं कर पाए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, बात करने की यह है, पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रिजाइन देना चाहिए। दूसरा मसला यह है कि इसमें प्रधानमंत्री को भी इंटरफेयर करना चाहिए, अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है देश में, क्योंकि घोषणा कर दी कि भाई हम 5 लाख रुपए देंगे, वो पैसा बचाने के लिए डेड बॉडी को छुपाया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है, आप जैसे मीडिया का है, मीडिया वाले जो है उसको बात को उल्टा कहानी बता रहा है, सही रिपोर्ट नहीं बता रहा है। और मीडिया जो है थोड़ा बहुत उसमें गैर जिम्मेदारी का रोल अदा कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। कैसे देख रहे हैं कि इस तरह हादसा हो जाता है? लापरवाही है पूरी। रेल मंत्री बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही है। और मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि भाई इनको रिजाइन देना चाहिए, और मुख्यमंत्री को, जहाँ इतनी बड़ी वारदात हो गई और उसकी मैं कोई खबर ही नहीं ले रहा। मतलब पब्लिक मर रही है, मर रही, तो पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, सब जा रहे हैं, नेता लोग वीआईपी बन के आ रहा है, राष्ट्रपति भी गए, उपराष्ट्रपति भी गए, सब जा रहा है। पब्लिक के लिए इनके पास कोई सोच, कोई समझ, कोई विजन, कोई ऐसी चीज नहीं है ना। पब्लिक के बारे में ये सोच रहा है। पब्लिक को तो इन्होंने इतना नुकसान पहुंचा दिया कि इतनी महंगाई कर दी है कि पब्लिक अपने घर के परिवार के चक्कर में लगी हुई है कि इनका कैसे गुजारा किया जाए। बिजली महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, चावल महंगे हो गए। मिर्जा जी, बात की जाए दिल्ली की राजनीति की, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो गए, भाजपा को मैंडेट मिल गया बहुत जबरदस्त, और केजरीवाल को भी हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इतना होने के बावजूद भाजपा अभी तक कोई स्टैंड नहीं ले पा रही, उनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट क्लियर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में इतनी घोषणाएं कर दी कि वो एक दो घोषणा भी कर दें तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां 500 का गैस सिलेंडर क्यों नहीं दे रहा है? आप वहां 10 लाख का बीमा क्यों नहीं कर रहा है? जो घोषणाएं दी है इन्होंने 22-23 जी, वो अब ये करेगा कौन पूरी? हम तो ये कर रहे हैं, जो इन्होंने घोषणा की है ये करना पूरी। अब ये क्या है कि ये मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में उनके एक दूसरे की टोपी ग्रुप कहेंगे दिल्ली में भी। जी, अब देखो, रामलीला ग्राउंड में सफाई हो रही है कि शपथ ग्रहण जी, रामलीला मैदान में, देखो क्या होता है, कौन बनता है। आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। महंगाई रोज बढ़ रही है। बात की जाए बेरोजगारी की, वो अपनी चरम सीमा पे है। आपको ये लगता है कि अब जो राजनीति का जो एक मकसद होता था, जो सरकारों का मकसद होता था, वो सरकारें अपने मकसद से भटक चुकी हैं? देखिए, पहले मनमोहन सिंह जी तक भी सरकार सही चली, लेकिन जब से मोदी साहब ने जिम्मेदारी ली है, मैं समझ रहा हूँ जब से देश की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है। महंगाई कमर तोड़ हुई है, तेल के दाम बढ़े हैं। जब से जीएसटी लागू करी है इन्होंने, जब ये मनमोहन सिंह के टाइम पे ये बहुत मचाते थे, जीएसटी लागू नहीं होने देंगे, जीएसटी लागू होने नहीं देंगे। अब सारी चीजें पे लागू कर दी इन्होंने। और जो खाने पीने की रोजमर्रा की जरूरियात है, इस पे 18% ले रहे हैं ये, और जो हीरे जवाहरात हैं उनमें 2% ले रहा है। तो ये सारी बातें हो रही है। देश की जो सरकार है पैसे वालों की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रही है, गरीबों की तरफ नहीं दे रही। वोट गरीबों का चाहिए। अब वोट के लिए ये झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं लगा देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। ये है इनका। तो मिर्जा जी, चूंकि आप दलित मुस्लिम एकता फ्रंट से भी जुड़े हुए हैं, लगातार दलितों के लिए और मुस्लिमों के लिए उत्थान के लिए आप लोग लगातार काम करते हैं, आपको लगता है कि सरकार जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आई है, सरकार ने उसे पूरी तरह से थोपना चाहती है? क्योंकि इसमें उन्होंने जो अमेंडमेंट की बातें की थी, जो सुझाव मांगे थे, उनको तो एक्सेप्ट किया नहीं, अब उसे इन्होंने वो टेबल कर दिया। देखिए, बात करने की यह है, मैं 24 के अंदर जो सरकार बनी, और 24 में सरकार जो बनी है वो बहुत विकलांग सरकार है। विकलांग सरकार बनी, जिसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार और नायडू पे है। अगर देश को बर्बाद करने में बीजेपी का हाथ है, तो इनसे बड़ा हाथ जो है इन दोनों का है। इनको पब्लिक माफ नहीं करेगी। इनको क्या था, सरकार बदलनी चाहिए थी,
और राधावाल वक्फ बोर्ड का बिल टोटल जब हमारा एक संविधान बन गया, पहला बिल पास हो गया था पार्लियामेंट में कि जो भी चीज है मजहबी इबादतों में उनमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बिल्कुल। तो ये बातें करनी, तो इसका मतलब ये है कि आप संविधान में इंटरफियर कर रहे हैं, दस्तूर हिंद में इंटरफियर करना चाहते हैं, तो ये बातें होनी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक चीज और देखने में मिली पिछले दिनों, जो संघ प्रमुख हैं उनका भी बयान आया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उनकी जो चीजें हैं, और वो भाजपा पर भी उन्होंने एक तरीके से सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो पुरानी चीजें गड़े मुड़के उखाड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, और उन्होंने कई चीजें बहुत बोली जिसकी वजह से पूरा हंगामा खड़ा हो गया। आपको नहीं लगता कि संघ प्रमुख की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, लीडरशिप है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? नहीं, बात करने की है, संघ और भारतीय जनता पार्टी, संघ के आदमी भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के संघ में है, वो दोनों एक ही हैं। वो बात सही कर रहे हैं, लेकिन ये भी क्या जरूरी थी? उन्होंने कहा जी हमें 2 मस्जिदें चाहिए थी, बिल्कुल। बाबरी मस्जिद चाहिए थी, मथुरा की चाहिए थी, ये भी जो दो तुमने क्यों ली हुई? मतलब कहीं ना कहीं उनका बयान भी जो है वो सवाल खड़ा करता है। अच्छा, फिर बीजेपी में सबसे बड़ी बात यह है कि जो लवंडर लीडर है ना इनके, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो बड़ी नेताओं को इनके खिलाफ बुलवाते हैं, ताकि बड़े नेता नहीं बोले, छोटे बोल रहे हैं जी हम क्या करें, बोलना है। तो ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये देश के लिए, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये अमेंडमेंट बिल वाली जो बात चल रही है वक्फ वाली, और एक तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आपको नहीं लगता कि ये सब कहने की बातें हैं, चुनावी जुमलेबाजी है, और ये सब चीजें साथ लेके कोई नहीं चल रहा? वो तो इनका जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इसने एक टीवी इंटरव्यू में कहा भी था, ये तो चुनाव जुमले होते हैं जी। यूं 15 लाख कैसे आ जाएंगे? 15 लाख रुपए तो चुनाव के जुमले होते हैं, जिसमें राम जेठमलानी नाराज हो गए थे जी, क्योंकि कानून की लड़ाई, काले कानून की लड़ाई तो जेठमलानी लड़ रहे थे। तो मिर्जा जी आपको नहीं लगता कि फिर ये सब सारा कुछ करने की जरूरत, जब सारी चीजें आप डिसाइड कर रहे हो वहां बैठ के, सब सरकार को सब कुछ करना ही है, तो फिर ये चुनाव का ढोंग, इतना पैसा खर्च करना, पब्लिक को बर्बाद करना, ये सब क्यों? क्यों? तो दुनिया को बेवकूफ बनाना है कि हमारा देश लोकतंत्र है और हम ईमानदारी से चुनाव लड़वाते हैं और ईमानदारी से सत्ता में आते हैं, ना कोई पैसा देते हैं ना कुछ देते हैं, लेकिन इससे फर्क है। ये तो सिर्फ वो, और फिर सबसे बड़ा हमारा मीडिया जो है वो प्रचार ज्यादा करता है, मोदी मीडिया जो तुम्हारा लोग जी, वो करता है ज्यादा। तो कुल मिला के ये है कि अब तो देश को किधर जा रहा है, क्या देख रहे हैं? देश सही रास्ते पे नहीं जा रहा, और जितनी अपोजिशन के लीडर है, अभी कभी कभी तो मुझे शक होता है कि भाई ये भी ऐसे ही है। अब देखिए नायडू, नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए था, क्या रोल अदा करना चाहिए था, क्या कर दिया वो? भाई वो तो की पावर है उनके पास, सारी मेन पावर थी इन लोगों की, चाहते तो कभी कुछ काम ले सकते थे इनसे। नहीं, काम तो ले रहा है वो, अपने क्रिमिनल केस खत्म करा रहे हैं, या मतलब काला धन जो उनके पास है उसको सेव कर रहा है, काम तो ले रहा है, लेकिन पब्लिक के लिए, देश की जनता के लिए, देश के लिए काम लेना वो नहीं ले पा रहा है, और ना ये करना चाह रहा है। यानी कि इनकी भी कथनी करने में फर्क है। हाँ, बहुत। तो आवाम को किस तरह का मैसेज है आपकी तरफ से? आवाम को हम तो यही कहते हैं भाई शुरू से कि भाई आप पढ़े लिखे नौजवानों को वोट दीजिए, अच्छे लोग पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाएंगे, ये भी देश की सूरत बदलेगी। जब भी महंगाई कम होगी, अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, सारी चीजें सही होंगी।